बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में ड्राइवर ने आजिर के बच्चे को कत्ल करने की धमकी देते हुए इससे भारी रकम और 5 लाख दिरहम मालियत के जेवरात चुरा लिए। अब इस खबर की तफसील। एक एशियाई ड्राइवर ने अपने आजिर के बच्चे को कत्ल करने की धमकी दी और 3 मिलियन दिरहम नकद चोरी कर लिए। ये शख्स 4 साथियों के हमरा अपने आजिर के बेडरूम में घुस गया और उसके 8 माह के बच्चे को चाकू से कत्ल करने की धमकी दी। मुतासरा लड़की ने कहा कि वो अपने ड्राइवर को अपने बच्चे को पकड़े हुए देखकर हैरान रह गई और इसने धमकी दी कि अगर इसने सेफ में पड़ा माल देने से इनकार किया तो वो बच्चे को जान से मार देगा। इसके बाद इसने सेफ से 2 मिलियन दिरहम नकद और 3 मिलियन दिरहम मालियात के जेवरात चोरी किए और वो अपने साथियों समेत फरार हो गया। दुबई पुलिस ने 5 मुजरिमान को एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया, जहां वो चोरी शुदा अशिया के साथ मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तफ्तीश के दौरान इन सब ने जुर्म का एतराफ़ किया, जिस पर उन्हें 5 साल कैद सज़ा और 6 मिलियन दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में मुलाजमतें। शेख मोहम्मद ने मुलाजमीन के लिए रोज़गार से मुताल्लिक इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक इनकलाबी स्कीम का ऐलान किया गया है, जहां एक नई इंश्योरेंस स्कीम मुलाजमीन को मुलाजमत से महरूम होने से बचाएगी। पीर को मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना के इजलास की सदारत करने के बाद ट्विटर पर यूएई के नायब सदर और वजीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने कहा कि बेरोज़गारी से मुतालिक इंश्योरेंस स्कीम बीमा लेने वाले शख्स को एक महदूद मुद्दत के लिए नकद रकम की पेशकश करेगी। इस निज़ाम को इंश्योरेंस पैकेजेस के ज़रिए लागू किया जाएगा, जहां एक बीमा शुदा मुलाजिम को एक ख़ास मुद्दत तक मुआवजा दिया जाएगा, जब तक कि इसे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। इसका मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात में लेबर मार्केट की मुसाबकत को बढ़ाना, मुलाजमीन की हिफाजत और काम का एक मुस्तहकम माहौल कायम करना है। कानून का मकसद मुलाजमत की मंडी में अमारातियों की मुसाबकत को बढ़ाना और साथ ही साथ बेहतरीन बैनुल अक़वामी टैलेंट को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ राग़िब करना है। शेख मोहम्मद या इनके दफ्तर ने स्कीम के बारे में मज़ीद तफसीलात का ऐलान नहीं किया है। बैनुल अक़वामी लेबर आर्गनाइजेशन के मुताबिक बेरोज़गारी इंश्योरेंस स्कीमें उभरती हुई और तरक्की याफ्ता दोनों मईशतों में लागू की जाती हैं, ताकि मुलाजिम अफराद को मुलाजमत के नुकसान के ख़तरे से बचाया जा सके। यूएई का ये इकदाम हालिया महीनों में आलमी सलाहियतों को राग़िब करने और बरकरार रखने के लिए ऐलान करदा इस्लाहात के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। हुनरमंद पेशावर अफराद, फ्रीलांसर्स, सरमायाकारों और कारोबारी अफराद को राग़िब करने के लिए हाल ही में ऐलान करदा 5 साला ग्रीन वीज़ा तवील लचकदार रियायती मुद्दत पेश करता है, जो रिहायशी इजाज़तनामा मनसूख या ख़त्म होने के बाद मुल्क में रहने के लिए 6 माह तक पहुँच जाता है। मुल्क ने मुलाजमत तलाश करने वालों के लिए भी वीज़ा मुतारफ़ कराया है, जिससे गैर मुल्कियों को ख़ास तौर पर मुलाजमत की तलाश के लिए मुल्क आने की इजाज़त दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। धोखाबाज अफराद का नया धंधा, पार्सल वसूल करने के बहाने लूटने लगे हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों ने जाली SMS पैगामात या स्कैमर्स की जानिब से ईमेल्स मौसूल होने के बारे में तशवीश का इजहार किया है, जहां इनसे पार्सल वसूल करने के बदले 4 दिरहम अदा करने को कहा गया है। जालसाज लोगों को जाल में फंसाने के लिए मारूफ कोरियर कंपनियों के नाम और लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुख्तलिफ अमारात में पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से लोग इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, जहां फ्रॉडियों ने इनके बैंक अकाउंट से रकम निकाली है। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल ज़हरी अल शमसी ने कोरियर फ्रॉड से मुतालिक दीगर तरीकों से खबरदार किया है, जहां सारिफीन किसी लिंक पर क्लिक करने और कार्ड का डेटा दाखिल करने के बाद एक जाली वन टाइम पासवर्ड तैयार हो जाता है। अगर मुतासरीन ये समझने में नाकाम रहते हैं कि ये इनके बैंक से नहीं है, तो धोखाबाज खरीदारी के लेन देन को मुकम्मल करने के लिए मालूमात का इस्तेमाल कर सकता है। शारजा पुलिस में CID के डायरेक्टर कर्नल उमर अबू अलजूद ने रिहायशियों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए 7 नुकात की निशानदही की गई है। नंबर 1, ईमेल्स या टेक्स्ट पैगामात में मौजूद लिंक्स पर इस बात को यकीनी बनाए बगैर कि वो जायज़ हैं, क्लिक ना करें। नंबर 2, इस बात को यकीनी बनाएं कि ख़ानदान का कोई फ़र्द ऑनलाइन ख़रीदारी का आर्डर वसूल करने की तवक्को कर रहा है। नंबर 3, पैगामात को एहतियात से पढ़ें और जिस ज़राए से वो मौसूल हो उसकी तस्दीक करें। नंबर 4, ईमेल एड्रेस की कानूनी हैसियत को यकीनी बनाएं। नंबर 5, व्हाट्सएप के ज़रिए बैंक डेटा फराहम करने से गुरेज करें। नंबर 6, बैंक की तरफ से भेजे गए वन टाइम पासवर्ड OTP को एहतियात से पढ़ें। नंबर 7, इन ऑनलाइन प्रमोशंस को नज़रअंदाज करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में ईद की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। अब इस खबर की तफसील। दुबई में ईद की छुट्टियों के दौरान 31 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। ये हादसात 2 मई से 8 मई के दरमियान पेश आए हैं। दुबई ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहेर अल मजरोई का कहना है कि ज़्यादातर हादसात की वजह तेज़ रफ्तार, पीछे से गाड़ी को हिट करना और लेन की खिलाफवर्जी करने की वजह से हुई हैं। उन्होंने वजाहत की कि 7 रोज़ा तातीलात के दौरान पेश आने वाले हादसात के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 30 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 4 शदीद, 20 दरमियाने दर्जे के और 6 मामूली ज़ख्मी हुए हैं। दरी असना दुबई पुलिस के कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल मोहम्मद अब्दुल्ला अल मुहेरी ने कहा है कि दुबई पुलिस की इमरजेंसी हॉटलाइन 999 को 11,878 कॉल्स मौसूल हुई और फोर्स के नॉन एमरजेंसी टोल नंबर 901 पर इसी दौरानिये में 10,697 कॉलें मौसूल हुई हैं। छुट्टियों में पुलिस ने 1,276 ईमेल्स और 1,730 लाइव चैट की दरखास्तों को भी हैंडल किया। इन अफराद ने पूछ-गुछ, अपने तासुरात और तकनीकी मदद के लिए पुलिस फोर्स के 901 कॉल सेंटर से रब्ता किया। कर्नल अल मुहेरी ने अवाम पर भी जोर दिया है कि वो 901 और एमरजेंसी हॉटलाइन 999 के दरमियान फ़र्क को समझें और हॉटलाइन पर आम कॉल्स को तरजीह दें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।